दुनिया में जहां मेडिकल टूरिज्म, डेथ टूरिज्म की बात हो रही है, उत्तराखंड लेके आया है एस्ट्रो टूरिज्म। और एट दिस पॉइंट उत्तराखंड ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है अपना सेकंड इवेंट एस्ट्रो टूरिज्म का जागेश्वर में। नक्षत्र सभा के नाम से ये एस्ट्रो टूरिज्म का इनिशिएटिव उत्तराखंड लेके आया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र सभा, जो कि एस्ट्रो टूरिज्म का इनिशिएटिव है, जो उत्तराखंड के टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने लिया है। टूरिज्म और साथ ही साथ एडवेंचरस और एस्ट्रोनॉमिकल एंथुजियास्ट के लिए एक सेलेस्टियल एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए, जहां से दूर दूर से लोग इस एक्सपीरियंस को देखने आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि और भी आएंगे। अगर हम बात करें इसकी, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की, तो इसका नाम है नक्षत्र सभा, जहां पर हम नक्षत्रों को बैठकर दिखाने की कोशिश करेंगे और उत्तराखंड जो है इस एक्सपीरियंस को अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज करने वाला है। अब ये आखिर नक्षत्र सभा है क्या? नक्षत्र सभा एक एस्ट्रो टूरिज्म का इनिशिएटिव है। एस्ट्रो टूरिज्म बेसिकली यहां पर हम एस्ट्रोनॉमी एक्सपीरियंस और टूरिज्म को साथ में ले आए हैं और इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंसेस के लिए नोन स्टारस्केप्स ने इसके साथ कोलैबोरेट किया है। अब अगर इस इनिशिएटिव की बात करें तो यहां पर सिर्फ स्टार गेजिंग, जैसे कि स्टार्स को देखना, सेलेस्टियल बॉडीज को आइडेंटिफाई करने तक इसको सीमित नहीं किया है। इसमें और भी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि सोलर ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट एंड कैंपिंग, जो कि अंडर द स्टार्स की जाएंगी। तो इसको एक होलसम एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है। यहां पर सेकेंड इवेंट जागेश्वर में हुआ, बट इसका फर्स्ट इवेंट जो है जून में ही जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पर फोकस है कि ये जो एस्ट्रोनॉमी के एंथुजियास्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट किया जाए और वर्ल्ड वाइड से ट्रैवलर्स को उत्तराखंड में लाया जाए, ताकि यहाँ पर एंगेजमेंट जो है विद द कॉस्मो वर्ल्ड और विद एस्ट्रोनॉमी जो है वो बढ़े। और साथ ही साथ जो कनेक्ट है, एंगेजमेंट है, स्टेट के पास जो अबंडेंट नेचर ब्यूटी है, उत्तराखंड की जो अबंडेंट नेचर ब्यूटी है, उसका भी एक्सपीरियंस मिले इन टूरिस्ट को। अब यहाँ पर नक्षत्र सभा का जो कोलैबोरेशन है, जैसे कि हमने बात किया, वो स्टारस्केप्स के साथ है, जो कि ऑलरेडी एक लीडिंग एस्ट्रो टूरिज्म की कंपनी है। और यहाँ पर बेसिकली एम ये है कि एक एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहां पर एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस, यहां पर एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाए जिसमें फोकस किस पे हो? एस्ट्रोनॉमी फोकस्ड एक्टिविटीज हो, चाहे वो स्टार गेजिंग के एक्सपीरियंसेस हो, एस्ट्रो फोटोग्राफी हो, जो एक्टिविटीज हैं वो एस्ट्रो फोकस्ड रहे। और ये जो इनोवेटिव इनिशिएटिव है, ये सिर्फ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं ऑफर कर रहा है, एक यूनिक इनिशिएटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर आप वंडर्स जो है, सेलेस्टियल बॉडीज है, जो कॉस्मोस है, जो नाइट स्काई में एग्जिस्ट करते हैं, उनको देख सकते हैं। अब नक्षत्र सभा का फर्स्ट इवेंट जो हुआ था वो जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में हुआ था। सेकंड इवेंट जो है वो हो रहा है हिस्टोरिक टाउन ऑफ जागेश्वर में, जो कि बहुत ही नोन है अपने टेम्पल्स के लिए, रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए, और यहाँ पर स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी बहुत स्कोप है। ये जो यहाँ पर कंडक्ट हुआ है इवेंट, वो इमर्सिव और ट्रांसमोटिव रहा है, क्योंकि ये सिरेन हिमालयन फुटविल्स में, जहां पे जागेश्वर सिचुएटेड है, यहाँ पर स्टार गेजिंग जो है और एस्ट्रो रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो और इजी हो जाती हैं और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती हैं ट्रैवलर्स को, ताकि वो सेक्रेड साइट जो है, जिसके लिए जागेश्वर जाना जाता है, उसके साथ साथ एस्ट्रो रिलेटेड एक्टिविटीज भी कर सके। तो एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है नक्षत्र सभा के सेकंड इवेंट में ऑफर किया गया है। और साथ ही साथ
यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है सस्टेनेबल टूरिज्म को। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उत्तराखंड की इकोनॉमी में, बट यहाँ से डेवलपमेंट जो है उस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, इसलिए सस्टेनेबल टूरिज्म की बात हो रही है, जिसमें रीजन के कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को तो हाईलाइट किया ही किया जाएगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी लोकल कम्युनिटीज के लिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके और उत्तराखंड की इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट मिले। और इवेंट एक्टिविटीज जो हुई हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में नक्षत्र सभा के, इट इंक्लूडेड एस्ट्रोफोटोग्राफी विद माउंटेन्स, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी, हिस्टोरिकल सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स एंड अदर देन इको एस्ट्रोनॉमी टेल्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक डाइवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट की गई हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है अट्रैक्ट हो सके इस यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। और ये जो एक्सपीरियंस है वो क्यों ऑफर किया जा रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन किया गया है स्टारस्केप के साथ, सबसे पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट हो। जो क्लास स्टारस्केप है ये पर्टिकुलरली ऐसी कंपनी है जो लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करती है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन में फैसिलिटेट करती है और उनको ओनरशिप भी दे रही है इन द नक्षत्र सभा इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको पार्टिसिपेट और एंगेज होने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी एश्योर होगी। जिनके साथ कोलैबोरेट किया गया है स्टारस्केप, वो प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग और सपोर्ट ताकि जो कि लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इजीली जो है कंडक्ट भी करवा सके ऐसे इवेंट और उन्हें सस्टेन भी कर सके। सो ये नक्षत्र सभा जो पूरा इनिशिएटिव है वो लोकल कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग और इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इसलिए जरूरी है इनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए और इनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए ताकि नक्षत्र सभा का जो इनिशिएटिव है वो फर्दर आगे ग्रो करे। साथ ही साथ यहाँ पर डाइवर्स पार्टनरशिप्स भी लाई जाएंगी। स्टारस्केप का जो अपना एक्सटेंसिव नेटवर्क है ट्रैवल का, टूरिज्म का, होम स्टे पार्टनर्स का, उनको यूज किया जाएगा ताकि नक्षत्र सभा का जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो सके और ये एज एन इवेंट, एज एन इनिशिएटिव सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। अदर देन दैट अगर हम पोटेंशियल की बात करें इस पूरे इनिशिएटिव की, तो इस जगह हमें देखने को मिल रहा है पहला और बहुत ही ऑब्वियस कि टूरिज्म में बहुत ही इंक्रीज जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टूरिज्म का हमें पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि उत्तराखंड में जो सीनिक ब्यूटी है, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, हिल्स की हो, वो नेचर बेस्ड है और वेल एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर जो है होटल चेन्स, हॉस्पिटलाइज्ड चेन्स अवेलेबल है हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो यहाँ पर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट की मेजर सिटीज हैं, जैसे कि पहला इवेंट जो हुआ था वो मसूरी में हुआ था, तो ये देहरादून मेजर सिटी जो है उसके पास है, तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। अब ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो फैसिलिटेट करेगा जो विजिटर्स हैं उनको इजी एक्सेस मिले, चाहे वो कंट्री में से या फिर वर्ल्ड में से कहीं से भी आ रहे हो, ताकि वो इन इनिशिएटिव और इवेंट्स में इजीली पार्टिसिपेट कर सके। और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो क्लियर स्काईज हैं और साथ ही साथ लिमिटेड लाइट पोल्यूशन है, उस वजह से ये एक्सीलेंट लोकेशन है जहां पे परफेक्ट कंडीशंस हैं, जहां पे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज जो है कंडक्ट किए जा सके। और नक्षत्र सभा जो है वो एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है जहां पर इस रीजन की बेस्ट स्ट्रेंथ को साथ में लेकर एक प्रॉपर इवेंट कंडक्ट कराने की कोशिश हो रही है जिसमें लोकल कम्युनिटीज भी एंगेज्ड हैं और फोकस किस पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। अगर हम स्कोप की बात करें नक्षत्र सभा की, तो इसका कमेंसमेंट जो है, स्टार्टिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है जून में, जहां पे जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में पहला इवेंट कंडक्ट किया गया था। ये इवेंट्स कब तक चलेंगे, अभी जो प्लानिंग है उस हिसाब से इवेंट्स जो हैं मिड 2025 तक चलेंगे।
और अक्रॉस वेरियस लोकेशंस कराए जाएंगे इन उत्तराखंड। अदर देन दैट अगर लोकेशंस की बात करें तो जो पोटेंशियल नाइट स्काई की साइट्स हैं उत्तराखंड में उनको हाईलाइट किया गया है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, पिथौरगढ़ हो, नैनीताल हो, चमोली हो। सो दीज साइट्स हैव बीन सीन एज पोटेंशियल जहां पर फर्दर अपकमिंग इवेंट्स करवाए जा सकते हैं। नाउ दैट वी अंडरस्टूड द स्कोप एंड पोटेंशियल क्या है नक्षत्र सभा का, यहां पर ये भी बात करते हैं कि लोकल एंगेजमेंट और क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि कोलैबोरेशन जो है स्टारस्केप का वो कैसे प्रमोट कर रहा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करा रहा है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा कि लोकल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा। नक्षत्र सभा जो फोकस कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइज बने लोकल कम्युनिटीज के और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो साथ में आए इन इवेंट्स को कंडक्ट और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने में। साथ ही साथ डार्क स्काई प्रिजर्वेशन, ये कैंपेन जो है ऐसी पॉलिसीज पे फोकस करता है जो लाइट पोल्यूशन रिड्यूस करे, इंश्योर करे कि नेचुरल ब्यूटी है और उत्तराखंड के नाइट स्काईज जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहे एस्ट्रो टूरिज्म के लिए। So it is also focusing on not just the environmental conservation but the conservation of culture and heritage which is found in this state. Other than that, अगर economic impact की बात करें तो एक direct economic impact, other than that influx of better revenues हमें जो देखने को मिलेगा कि लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस इनोवेटिव इनिशिएटिव से, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक मेजर फैक्टर है उत्तराखंड में दैट इज टूरिज्म। और इसमें ऐसे इनिशिएटिव जो नया फ्रेश इन्फ्लक्स ला सकते हैं टूरिस्ट का, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे नए बिजनेसेस और रेसिडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर फर्दर इंपैक्ट, फर्दर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, बूस्ट मिलेगा लोकल इकोनॉमीज पे। ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं, वो आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना सिर्फ एज अ केस स्टडी बट एज डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे इनिशिएटिव्स की जानकारी होना आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे, आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस जो हैं वो एड्रेस कर लिए एंड यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस व्हेन दे आर आस्क्ड। ऐसी और वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।